बच्चों, आज मैं आपको स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र जयंत की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने अपने अहंकारवश सीता जी के साथ बदतमीजी की और श्री राम ने उसकी गलती का दंड दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जयंत स्वर्ग के राजा इंद्र और उनकी पत्नी शची का पुत्र था। जयंत अपने पिता की शक्ति और स्वर्ग के उत्तराधिकारी होने के कारण बेहद घमंडी और अहंकारी हो गया था। उसे लगता था वह चाहे जो कर सकता है और उसे दंड देने की हिम्मत किसी में नहीं है। बच्चों, यह घटना उस समय की है जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट के वन में रह रहे थे। एक दिन श्री राम और सीता जी वन में घूमने निकले। श्री राम ने प्रेम से फूलों की सुंदर गहने बनाकर सीता जी को पहनाए। इन फूलों से सजी सीता जी इतनी सुंदर लग रही थी कि उनका रूप देखकर पूरा वन क्षेत्र भी मंत्रमुग्ध हो गया। थोड़ी देर घूमने के बाद श्री राम और सीता जी एक घने पेड़ की छांव में विश्राम करने लगे। श्री राम सीता जी की गोद में सर रखकर सो गए। सब कुछ शांत और सुखद लग रहा था, लेकिन तभी इंद्र का पुत्र जयंत वहां आ गया। जयंत ने सीता जी के अनुपम सौंदर्य को देखा और बुरी नीयत से उनकी ओर बढ़ने लगा। जयंत ने अपने पाप को अंजाम देने के लिए एक कौवे का रूप धारण किया और सीता जी के पैर पर अपनी चोंच से प्रहार कर दिया। सीता जी ने अपना पैर हटा लिया, लेकिन इससे जयंत का साहस और बढ़ गया और उसने फिर से अपनी चोंच से सीता जी पर वार करना शुरू किया। सीता जी के पैर से खून बहने लगा और वह दर्द से तिलमिला उठी। उनको तत्काल समझ में आ गया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम कौन हो? बिना विलंब अपना असली रूप में आओ। जयंत अपने असली रूप में आ गया और सीता जी को परेशान करने लगा। उसी समय श्री राम की निद्रा टूटी। जब उन्होंने सीता जी को घायल देखा और उनके पैर से खून बहते देखा तो वह समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। श्री राम ने जयंत को तुरंत पहचान लिया। श्री राम ने उससे कहा, जयंत, तुमने जो किया है वह घोर अपराध है। स्त्री की मर्यादा पर आघात महापाप है। अपनी गलती मान लो और तुरंत सीता से क्षमा मांगो। लेकिन अभिमान से भरे जयंत ने माफी मांगने से तुरंत इनकार कर दिया और बोला, मैं स्वर्ग के राजा का पुत्र हूं। तुम वनवासी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने जमीन पर पड़ी एक सीख उठाई। लेकिन बच्चों, यह कोई साधारण सीख नहीं थी। श्री राम ने अपने मंत्रों से इसे ब्रह्म शस्त्र का रूप दे दिया और सीख जयंत की ओर फेंकी। वह मंत्र सिद्ध सीख जयंत के पीछे बाण की तरह दौड़ने लगी। जयंत हक्का बक्का रह गया और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। वह सबसे पहले अपने पिता स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुंचा और उनकी सहायता मांगी। लेकिन इंद्र ने साफ कह दिया, श्री राम और सीता का अपमान करने वाले की मदद कोई नहीं कर सकता। तुमने पाप किया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। जयंत सहायता के लिए समस्त लोक में भागा फिरा, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने उसे समझाया कि श्री राम का विरोध करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। आखिरकार जयंत को नारद मुनि मिले। उन्होंने उसे समझाया, जयंत, श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है। वह धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन्होंने तुम्हें दंड देने के लिए ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया है, लेकिन वह परम दयालु भी हैं और अगर तुम अपनी गलती मानकर उनसे क्षमा मांगोगे तो वे तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। श्री राम की शरण में चले जाओ। जयंत ने नारद मुनि की बात मानी और वापस आकर श्री राम के चरणों में गिर गया। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं अपने अहंकार के कारण यह अपराध कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री राम ने जयंत की ओर देखा। श्री राम दयालुता और न्याय का प्रतीक हैं। श्री राम ने कहा,
स्त्री की अस्मिता पर आघात करना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें प्राण दान देता हूं। लेकिन स्त्री का सम्मान न करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री राम का मंत्र सिद्ध बाण अपने कार्य को पूरा करते हुए जयंत की एक आंख को फोड़ देता है, जिससे जयंत काना हो जाता है। यह दंड जयंत के लिए एक आजीवन सबक बन गया। श्री राम ने जयंत को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसे यह भी सिखाया कि अपराध का दंड अवश्य मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और महिलाओं का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। अब सोने का समय आ गया है। इस सीख को अपने मन में संजोकर मीठे सपनों में खो जाओ।